ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में 2025 के अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। हर बार की तरह इस बार भी बिहार की सियासत में घमासान मचा हुआ है। सभी प्रमुख राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं और जनता उनकी नजरें इस बात पर टिकी है कि इस बार सत्ता का ताज किसके सिर सजेगा। बिहार की राजनीति में कुछ चीर परिचित चेहरे के नाम हमेशा चर्चा में रहते हैं, लेकिन जनता हर बार एक नए चेहरे की उम्मीद करती है। इस बीच एक सवाल जो आम लोगों के मन में उठता है वो ये कि बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने की प्रक्रिया क्या है, इसमें कितना खर्च आता है और इस सभी नियमों को कौन तय करता है। तो आइए हम इस खबर को विस्तार से आप सभी को समझाते हैं। देखिए, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्वायत्त और संवैधानिक संस्था है। ये संस्था देश के सभी राज्यों में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए नियम कानून, न्यूनतम पात्रता मानदंड और अन्य प्रक्रियाओं को तय करती है, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, बिहार का हो या फिर किसी अन्य राज्य का। सभी को इलेक्शन कमीशन के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा और ये आयोग न केवल निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करता है बल्कि उम्मीदवारों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी करता है। इलेक्शन कमीशन ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक अपनी इच्छा और योग्यता के आधार पर चुनाव लड़ सके, लेकिन इसके लिए कुछ न्यूनतम शर्तें पूरी करनी होती है, जैसे कि उम्र, नागरिकता और आपराधिक रिकॉर्ड से संबंधित नियम। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण पहलू है सिक्योरिटी डिपॉजिट, जिसके बारे में आम लोगों को बहुत कम जानकारी है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। पहला ये कि नागरिकता। उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवार को उस निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता होना जरूरी नहीं है जिसमें वो चुनाव लड़ना चाहता है, लेकिन उसे भारत में कहीं ना कहीं मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। यदि उम्मीदवार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो उसे इसका पूरा विवरण नामांकन पत्र देना होता है। कुछ गंभीर मामलों में दोषी पाए गए व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो सकते हैं। उम्मीदवार को निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर्स के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल करना होता है। इसके साथ ही कुछ आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र और सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होता है। आपको बता दें कि इन सभी शर्तों को पूरा करने के बाद ही कोई व्यक्ति बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकता है। अब आप क्या जानते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए एक निश्चित राशि जमा करनी पड़ती है। इस राशि को सिक्योरिटी डिपॉजिट कहा जा सकता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत ये नियम बनाया गया है जो सभी राज्य में लागू होता है। बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 10,000 रुपए है और SC ST कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 5,000 रुपए है। ये राशि नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले जमा करनी होती है। यदि उम्मीदवार कुल वैध मतों का एक निश्चित प्रतिशत हासिल कर लेता है तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस कर दिया जाता है, अन्यथा ये राशि जब्त हो जाती है। ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि गैर गंभीर उम्मीदवारों को चुनाव में हिस्सा लेने से रोका जा सके और केवल वास्तव में गंभीर उम्मीदवार ही मैदान में उतरे। हालांकि सिक्योरिटी डिपॉजिट ही एकमात्र आधिकारिक फीस है जो उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए जमा करनी पड़ती है, लेकिन वास्तविकता में चुनाव लड़ने का खर्च इससे कई ज्यादा है। बिहार जैसे राज्य में जहां राजनीति में प्रचार प्रसार के और जनता तक पहुंचने के लिए बड़े पैमाने पर संसाधनों की जरूरत होती है, उम्मीदवारों को अपने अलग खर्चे का भी ध्यान रखना पड़ता है, जैसे प्रचार प्रसार का खर्च, वाहन और यात्रा का खर्च, कर्मचारी और कार्यकर्ताओं का खर्च, चुनावी सामग्री का खर्च, कानून और प्रशासनिक का खर्च। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों के खर्च की सीमा भी तय कर दी है। वर्तमान में बिहार विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार अधिकतम 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। इस सीमा का उल्लंघन करने पर उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बिहार की राजनीति में हर बार कुछ नए चेहरे सामने आते हैं जो जनता की उम्मीदों को नई दिशा देने का दावा करते हैं, लेकिन ज्यादातर मौकों पर सत्ता की लड़ाई कुछ बड़े और स्थापित दलों के बीच ही सिमट जाती है।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 न केवल सियासी दलों के लिए बल्कि आम जनता और नए उम्मीदवारों के लिए भी एक बड़ा मंच है। भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत कोई भी पात्र व्यक्ति केवल 10,000 रुपए या SC/ST के लिए 5,000 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ चुनाव लड़ सकता है। हालांकि वास्तविक खर्च इससे कई ज्यादा होता है, जिसमें प्रचार प्रसार और अन्य गतिविधियों पर लाखों रुपए खर्च हो सकते हैं। तो अब जो बिहार की जनता की सेवा करने का सपना देखता है, तो क्या इस बार बिहार की जनता किसी नए चेहरे को मौका देगी या फिर पुराने दिग्गज ही सत्ता पर काबिज होंगे? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि बिहार की सियासत हमेशा रोमांच और उत्साह से भरी रहती है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।